हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बोला सर, माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्पाद सिपाही भर्ती की जो लिखित एग्जाम होगी, उस लिखित एग्जाम में सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्पाद पुलिस प्रक्रिया और झारखंड में एक झारखंड पुलिस भर्ती जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो प्रक्रिया भी चल रही है। झारखंड उत्पाद सिपाही की जो दौड़ है वो दौड़ कंप्लीट हो चुकी है, यानी शारीरिक दक्षता जो होता है वो उसका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जिला पुलिस की जो शारीरिक दक्षता यानी जो दौड़ होगी वो अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आज हम लोग लिखित एग्जाम की जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि उत्पाद सिपाही बहाली की जो प्रक्रिया है दौड़ हो चुकी है, तो उसकी लिखित एग्जाम होने वाली है। और उस लिखित एग्जाम में आपका कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, कितने कितने नंबर का एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन होगा, ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आते हैं और देखते हैं कि उत्पाद सिपाही बहाली में किस टाइप का परीक्षा पैटर्न होने वाली है, परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। जैसे कि मैंने लिखा हुआ हूं कि परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होनी चाहिए परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी। आपको आज मैं पूरा डिटेल देने वाला हूं कि किस टाइप से आपका सिलेक्शन होगा, कितने प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। तो परीक्षा 3 चरणों में ली जाएगी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहली परीक्षा जो है आप लोगों की हो चुकी है शारीरिक दक्षता, ये आप दे चुके हैं, आपकी रनिंग हो चुकी है। और अब आपकी जो बारी है यानी आपका जो टाइम है वो अब आपकी लिखित एग्जाम की है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको लिखित एग्जाम देना पड़ेगा। तो लिखित एग्जाम में क्या होगा थोड़ी सी जानते हैं उसके बारे में कि शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों की OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो यानी कि अब आप लोगों की लिखित एग्जाम ली जाएगी, OMR सीट पे लिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिया जाएगा। आगे चलते हैं, उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो होगा आपका चिकित्सीय जांच, यानी कि जिसे हम लोग मेडिकल ये बोलते हैं, मेडिकल जांच होगी। मेडिकल प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा, यानी आपको रनिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, यानी जो हो चुका है आपका। उसके बाद आपका लिखित एग्जाम जो कि होने वाला है, बस गवर्नमेंट इशू कब कर रहा है डेट ये आपको देखना है। उसके बाद आपको मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आइए जानते हैं इसकी लिखित प्रक्रिया का क्या स्वरूप होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परीक्षा 3 पत्र पर होगी। परीक्षा जो आप लोगों से लिया जाएगा वो 3 पत्र पर होगी। 3 पत्र कहने का मतलब है कि पत्र 1 जो होगा इसमें क्या होगा, अब ध्यान से देखोगे तो विषय जो है भाषा ज्ञान का होगा। क्या होगा? भाषा ज्ञान का होगा, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान का 80 प्रश्न होगा। जिसमें क्या होगा? हिंदी भाषा ज्ञान का 80 प्रश्न होने वाला है। उसके बाद आपको अंग्रेजी भाषा ज्ञान का भी 40 प्रश्न लिया जाएगा, यानी कुल मिला के आपसे 120 प्रश्न पूछा जाएगा जो भाषा ज्ञान से संबंधित होगा। यानी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी का 80 क्वेश्चन रहेगा और अंग्रेजी का आपको 40 क्वेश्चन दिया जाएगा। कुल मिला के आपसे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। न्यूनतम अंक जो होगा आपको 30% लाना पड़ेगा। यदि आप 30% से कम लाते हैं तो फिर आप अगले प्रक्रिया में नहीं जा सकते, यानी साफ साफ है कि आपकी मेरिट नहीं बनने वाले हैं। आपको पहले इसे पास करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका जो अगला एग्जाम की जो यानी कि जो पत्र 2 और 3 होगा तभी जाके आपका कॉपी मतलब कि एक चेक किया जाएगा, नहीं तो आपका कॉपी चेक भी नहीं किया जाएगा, मतलब आपको फेल माना जाएगा। साफ साफ है
यही है। इसके बाद है प्राप्त अंक मैदान निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी साफ साफ आप समझ रहे हो कि ये केवल आपको पास मार्किंग है। आपका ये नंबर जो मेरिट लिस्ट में जो नंबर बनता है, जो रिजल्ट बनेगा, उसमें आपका ये नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, केवल आपको इसमें पास करना है। तो आपको केवल 2-4 घंटा आप यदि पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है पत्र 2 जो है क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा। क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा जो कि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, जो पत्र 2 जो है ये एग्जाम आपको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि आप इसमें अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज का एग्जाम देंगे, जिसमें न्यूनतम 30% आपको पास मार्किंग तो लाना ही है। न्यूनतम आपको 30% लाना है। प्रश्नों की जो संख्या होगी इसमें आपका 100 होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो ये एग्जाम होगा अपनी क्षेत्रीय भाषा आपको चुनना पड़ेगा। आप चाहे खोटा चुन सकते हैं, नागपुरी चुन सकते हैं, जो भी अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज है आप उसे रख सकते हैं, और आप उसका एग्जाम 100 नंबर में आपको देना पड़ेगा। यानी सॉरी 100 नंबर नहीं, 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का आपका 3 नंबर मिलेगा, तो 300 नंबर का एग्जाम देना पड़ेगा। पत्र 3 क्या कहता है? पत्र 3 में जो है इसमें आपका सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न होगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न होगा। आप ध्यान दें कि सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न, सामान्य गणित का 10 प्रश्न। इस प्रकार आप 120 प्रश्न का जवाब यानी कि परीक्षा आपको लिखित रूप से पत्र 3 पर देना पड़ेगा। यानी कि आपको पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 का एग्जाम लिखित रूप से आपको देना पड़ेगा। जो सारा एग्जाम आपका OMR शीट पर यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और 120 क्वेश्चन थर्ड पेपर पे, सेकंड पेपर पे 100, और फर्स्ट जो पेपर है जिसमें केवल आपको पास करना है उसमें 120 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद चलते हैं कि हिंदी जो है भाषा ज्ञान के रूप में हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प कर दिया हूं कि आपको क्या करना है। हिंदी जो है, हिंदी का जो पुस्तक है, एक क्षितिज भाग 2 पढ़ना है आपको, ठीक है। एक आपको क्षितिज भाग 2 पढ़ना है, जिसमें आपको काव्य खंड और गद्य खंड ये 2 पढ़ना है आपको। ये मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप इसे खरीद ले और इसे घर में पढ़े। इसमें आपका ऑप्शनल जो है वो सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो अच्छा सा बुक खरीद ले। मैंने राइटर का भी नाम लिखा हूं, मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। इसके बाद आता है एक कीर्तिका भाग 2। एक कीर्तिका जो है ये भी बुक आप खरीद ले, ठीक है। आप ये दोनों बुक खरीद ले। उसके बाद क्या है कि व्याकरण का भी एक बुक आता है, व्याकरण भी पूछा जाएगा। हिंदी है तो आपको व्याकरण पूछा जाएगा, तो व्याकरण का जो पुस्तक है आप उसे खरीद सकते हैं। वासुदेव महतो का एक बुक है वो ले सकते हैं। अच्छा, ये व्याकरण का जो वासुदेव महतो का जो राइटर है ये आपके खोरठा राइटर में आ जाएगा। इसको आप हटा दे, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ इस राइटर का बुक ले सकते हैं, ठीक है। आप यानी कि आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। आप व्याकरण पढ़ ले, है ना, हिंदी का आप क्षितिज भाग 2 पढ़ ले, कीर्तिका का भाग 2 पढ़ ले। इसमें आपका कुछ चैप्टर पड़ेगा जो 9, 10, 8 में आप पढ़े हैं, वही सब चैप्टर है। डरने की ज्यादा कोई बात नहीं है। आप चैप्टर जब देखोगे तो आपको 10-10 मिनट में पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो व्याकरण है, व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। व्याकरण से तो क्वेश्चन आपका आएगा ही। इसके बाद आपका जो लैंग्वेज पेपर होगा, मैंने एक पेपर लिया है खोरठा का, क्योंकि झारखंड के लोग अधिकतर खोरठा पेपर को ही ज्यादा रखते हैं। ज्यादातर यदि परसेंटेज की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस जो रख सकते हैं, लेकिन खोरठा भाषा का जो है वो ज्यादातर रखते हैं। बाकी आप हिंदी वगैरह जो है, हिंदी तो एक अलग विषय है, इसमें और भी विषय रख सकते हैं, लेकिन खोरठा ज्यादातर रहता है,
तो इसमें भी आपका गद्य भाग आएगा। व्याकरण का तो मैंने बताया राइटर है ना, और सहायक पुस्तक में लेखक एक ही झांका एक पुस्तक आता है, उस पुस्तक को भी ले सकते हैं। आप इसे मार्केट से उपलब्ध करवा लें, अच्छा रहेगा आपसे। उसके बाद निबंध के रूप में लेखक का जो पुस्तक आता है वो आता है डॉक्टर B.N. ओदार। ये आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो आप क्या करें, इसे अपने नजदीकी मार्केट से आप क्या करें, इसे खरीद लें, जिससे कि आपका एग्जाम जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो ये था आपका उत्पाद सिपाही से संबंधित और झारखंड पुलिस से संबंधित सिलेबस आपका ये होने वाला है। आप इनकी तैयारी पूरा पूर्ण रूप से अच्छी ढंग से कर ले, जिससे कि आप क्वालिफाई कर जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन हिंदी में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा। तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूं उस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पूछा जाएगा।